उद्देश्य क्या है कि तुम ऐसा मत मानो तुम कभी स्त्री हुए है, कभी पुरुष हुए है, कभी राजा हुए है, कभी भिखारी हुए, तुमको पता नहीं। जनक महाराज अपनी स्थिति में थे तो उसने एक बार बोल दिया कि एक जन्म में मेरी घरवाली मेरी माँ थी। पूर्व ज्ञान तुम्हारे पूर्वज तुमको पता नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो ना पता नहीं। पूर्व में कुछ ऐसा हुआ है, पूर्व में कुछ कोई संत साधु महापुरुष गुरु या किसी ने कृपा की है, इसलिए मेरे को निमित्त बनाकर तुमको आगे बढ़ाया। ऐसे वैसे तुम यहाँ नहीं आए, ऐसा मत सोचो कि तुम आए हो। नहीं, तुम नहीं आ सकते, तुम इस राह पे चल ही नहीं सकते, मैं भी नहीं चल सकता। लेकिन पूर्व जन्म में अजीत भाई ने बोला 40 साल में 40 साल तक मैंने गुरु के लिए कुछ सपने में भी सोचा नहीं था। गुरु क्या चीज है, गुरु कौन है, कैसा है, और गुरु मिल गया। रास्ता पक्का रखना, अगले जन्म में या कोई भी जन्म में कोई महापुरुष की दृष्टि में आ गए पक्का। इसलिए ही इस राह पे आए हो। मैं हूं ना, मैं कहता रामदू आई, ये है ना, ये भी इसीलिए आया है कि पूर्व जन्म में कोई संत की सेवा की होगी, कोई साधु पुरुष की सेवा होगी, कोई गुरु की कृपा होगी, कोई महापुरुष की दृष्टि मिल गई होगी, उसकी दृष्टि हो गई, इसलिए हम यहाँ आए हो। मैं भी, और ये क्या होता है, ये एक ऊर्जा बनता है और हम सभी को उठा रहा है, ऊपर उठा रहा है। तुम ऐसा मत मानो कि तुम ऐसे वैसे हो, ऐसे वैसे नहीं हो। कुछ बना है तुम्हारे पूर्व जन्म में, इस जन्म में कुछ हो कि न हो, पूर्व जन्म में कुछ है, इसीलिए अजीत भाई से मिले हो और इसीलिए यहाँ तक आए हो। पक्का દશાન એવી જ્યાં સુધી આવે જ્યાં એવી દશા, આત્મા का कल्याण आवे ज्યાં एवी दशा, सदगुरु बोध सुहाय, ऐसी हमारी दशा बन जाए, सदगुरु का बोध बन जाए। ते बोधे सुविचारण, वो सदगुरु का बोध है ना, उससे सुविचार प्रगटेगा। ते बोधे सुविचार त्या प्रगटे सुखदाय, आत्मा है ने सुख रूप है। ते बोधे सुविचार, उपदेश से तुमको सुविचार प्रकट होगा और वो सुविचार प्रकटेगा ना तो आपको अंदर से ज्યાં प्रगटे सुविचारणा ત્યાં प्रगटे निज ज्ञान, जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण। ज्યાં प्रगटे सुविचारणा, अगर आपको शुद्ध और अच्छे विचार, ज्યાં प्रगटे सुविचारणा, इसलिए इसका मतलब ये है कि हम सब में अगर सुविचार शुद्ध विचार आएंगे निज ज्ञान प्राप्त होगा। ज्યાં प्रगटे सुविचारणा, મફતમાં હું તમારા બધાનું કલ્યાણ ઈચ્છું, આખા વિશ્વનું કલ્યાણ ઈચ્છું, એમાં क्या પૈસા જાય? मन કઈ ખોટ જાય? શું કામ કોઈના વિશે ખરાબ વિચાર? ज्યાં प्रगटे सुविचारणा, जहाँ सुविचार होता है बाप टीना, ત્યાં प्रगटे निज ज्ञान, वहाँ निज ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कि जे ज्ञान क्षय मोह थई, मोह का नाश हो जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह है न
सभी व्याधि का मूल है। धृतराष्ट्र को क्या था? मोहग्रस्त था धृतराष्ट्र। और सत्संग, सदगुरु, परमात्मा, भजन, प्रभु नाम, कीर्तन, ध्यान, आत्मा का ध्यान, कुछ सद्विचार, कुछ सत्कर्म, ये सब तुमको तुम्हारे अंदर निज स्वरूप में स्थिर लाएंगे, तुम्हारे अंदर स्थिर करेंगे। जे ज्ञाने क्षय मोह का नाश होगा और पामे पद निर्वाण। निर्वाण पद है, हमारा पद है वो निर्वाण है। निर्वाण मानी मौन, हमारी ओरिजिनल स्थिति है मौन। उपजे ते सुविचार, मोक्ष मार्ग समझाए, गुरु शिष्य संवाद, पाकु सट पद आन। उपजे ते सुविचारणा, अगर ऐसा अच्छा विचार आया है तो मोक्ष मार्ग, तभी मोक्ष मार्ग समझे, अंदर अंदर वो उतरेगा। गुरु शिष्य संवाद, गुरु और शिष्य संवाद करना, गुरु शिष्य संवाद की पाकु सट पद आन। गुरु और शिष्य की जो बात है वो बात करने में उसका 6 पद है। वो जो 6 पद है ना, उसका मैं अभी आपको समझा रहा हूं। आत्मा 6 6 6 6 के नित्य 6। आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा 6 ते नित्य 6 करता निज कर्म, अपने कर्म का करता वही है जो प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं, इसको नित्य। आत्मा 6 ते नित्य 6 करता निज कर्म, अपने कर्म का करता है। 6 भोक्ता, अपने कर्म का करता है और भोक्ता भी वही है। माने भोक्ता है तो फिर क्या है? तो भोक्ता है तो कर्म लगेगा नहीं। 6 भोक्ता वही मोक्ष 6। आत्मा मोक्ष रूप है, मोक्ष रूप भी वही है, तुम ही मोक्ष रूप हो। मोक्ष उपाय सुधर्म, मोक्ष का उपाय है ना, वो सबसे अच्छा धर्म है, सुधर्म है। सट स्थानक संक्षेप मां, सट दर्शन पणते, समझावा परमार्थ में कया ज्ञानी एक। सट स्थानक संक्षेप में मैंने टूक में 6 पद बताया है, उसका सट दर्शन पढ़ते, उसका मैं दर्शन कराऊंगा। तो क्यों? तो क्या समझावा परमार्थ, परमार्थ को समझाने के लिए। कया ज्ञानी है, ये ज्ञानी ने बताया है। तो फिर शिष्य बोला, नथी दृष्टि में आवतो, नथी जणातो रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप। आत्मा दृष्टि में तो नहीं आवतो, नथी दृष्टि में आवतो, नथी जणातो रूप। आत्मा का कोई रूप तो हमको पता चलना चाहिए ना कि ऐसा रूप है, तो रूप भी नहीं आता है ध्यान में। तो हम कैसे करें, कैसे खड़े रहे, कहाँ खड़े रहे? बीजो पण अनुभव नहीं, बीजो का अनुभव तो था वो जो क्या आत्मा से आ चश्मा से खबर पड़ी गई। कुछ रूप रंग कुछ हाँ तो कुछ तो हो ना। तो शिष्य बोलता है नथी दृष्टि माम, तो ये दम पछाड़ा करता है कि हारू आटलू करू छू, आम करू छू, प्रेम करू छू, तो स्थिति कहाँ नहीं बनती।
નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ, બીજો પણ અનુભવ नहीं, તેથી न जीव स्वरूप और कोई अनुभव ही नहीं मिलता। इसका मतलब है जीव का कोई स्वरूप ही नहीं है। ये तुम गलत बात करते हो। गुरु से शिष्य बोल रहे हैं। अथवा देहज आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण मिथ्या जुदो मानो नहीं जुदो एंदा। ये देही आत्मा है, शिष्य के ये देह है ना, यही आत्मा है। ये कोई इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम क्या करें? तो अथवा इंद्रिय प्राण, अथवा ये इंद्रिय है ना, ये जो प्राण है ना, वही आत्मा है। मिथ्या जुदो मानो, आप ये घोटाला कर रहे हैं। એને ખોટે ખોટો જુદો માનવો, સ્વાસ્થ્ય પર, શરીરથી પર, ઇન્દ્રિયોથી પર। મિથ્યા જુદો માનવો નહીં જુદો એંધા। વળી જો આત્મા હોય તો, અગર આત્મા है તો જણાય તે નહીં, કે ખબર પડવી જોઈએ ને, જણાવવો જોઈએ ને। જણાય જે હોય તો घटपट आदि, अगर आत्मा है वो हमको पता लगता है तो सभी जगह पे आत्मा का दर्शन करना चाहिए। माटे छे नहीं आत्मा, आत्मा का दर्शन नहीं है, इसलिए आप गुरुजी गलत बात कर रहे हो। माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय, ये सब मोक्ष गलत उपाय है। आत्मा बात्मा कुछ नहीं है, ये अंतर शंका। तो मुझे शंका है, समझा वो सद उपाय, हमें समझाइए। सद उपाय करके सद रास्ता बना के हमको ये फिक्स, हमको ये बताओ कि आत्मा है या नहीं। ये सब घोटाला है। भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान। ये देह के अध्यास से हमने मान लिया है कि देह ही आत्मा है। भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भान। ये दोनों अलग है, क्योंकि शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा तो मरती नहीं। ते बन्ने भिन्न छे, आत्मा और शरीर अलग है। प्रगट लक्षण है, उसका प्रगट लक्षण है। भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असीने ज्ञान। देहाध्यास थी हमें ऐसा, देहाध्यास होने से हम देह को ही आत्मा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोनों अलग है। कैसे? तो जेम असीने ज्ञान, तलवार उसको रखने के लिए म्यान रहता है, तो म्यान अलग है और म्यान अलग है और तलवार भी अलग है। इससे हम भी अलग है और ये म्यान भी अलग है। जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો। आंख सब कुछ देखती है, लेकिन आंख में देखने वाला जो है ना वो दृष्टा है। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने से रूप, जो सभी रूप को जानता है। आंख मनोर भगवान दिखाई पड़ता है। एक मिनट कृष्णा में मनोहर भगवान है ना, बारी में बैठे, शेरी में बारी तो बारी में बैठा था, तो बारी माथी बार बधी देखा, तो बारी माथी बार देखाय ने એટલે એ વિચારે કે કોઈ ગાય નીકળી, કોઈ માતાજી નીકળા, કોઈ ભાઈ નીકળા, हाँ कोई वो वो बारी के पास बैठे थे, बारी में एक जारी थी, बारी तो समझते हो ना, बारी में जारी थी, खिड़की जारी थी, उससे वो देख रहे थे। तो कोई बहन निकला, कोई गाय निकली, कोई बड़द निकला, कोई बकरी निकली, कोई भाई निकला, कोई पंखी निकला। तो क्या बारी देख, बारी ये बारी है, वो बाहर खिड़की नहीं देखती,
खिड़की नहीं देखती ना, कोई देखने वाला बराबर ऐसे ये बारी है, हाँ, खिड़की ये तो खिड़की लेकिन देखने वाला जो देखने वाला है ना वो अलग है। दिखाई पड़ता है हाँ, वो रूप बताया है, दिखाता है वो सभी रूप हाँ, दिखाई पड़ता में दृष्टि रखने से तुम विचार को प्रकट करते हो, विचार को तुम प्रकट करते हो, इसलिए तुम अच्छा नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी आंख में जो देखने वाला है वो दृष्टा है। दृष्टि में दृष्टि रखना एक गलत शब्द है, लेकिन आंख में जो देखने वाला है वो दृष्टा में दृष्टि रखने से ज्ञान का प्राप्ति होता है, और जो ज्ञान है वो अमृत है। हाँ, ज्ञान अमृत है। दृष्टा में दृष्टि रखोगे तो ज्ञान का प्रागट्य होगा, दृष्टि में दृष्टि रखोगे तो विचार का प्रागट्य होगा। विचार छे इंद्रिय प्रत्येक ने समझ कर सुनो, छे इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय ज्ञान, ये जो हमारी 10 इंद्रिय है ना वो आंख का काम सिर्फ देखना है, उसके ज्यादा वो कुछ करते नहीं, वो अपना जो काम है वही करती है। छे इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय बताया, क्या विषय का ज्ञान है। ये श्रवणेंद्रिय है, ये स्पर्शेंद्रिय है, ये खानेंद्रिय है, ये रसना या जीवा इंद्रिय है। सब इंद्रिय को पोता का विषय का ज्ञान है। लेकिन 5 इंद्रिय ना विषय नो, ये 5 इंद्रिय है ना वो विषय है उसका, पण आत्मा ने आत्मा को उसका भान है। इंद्रिय का काम ये अलर्ट है। विषय को तरफ वो 5 इंद्रिय है ना हमारी, वो देखती है वो विषय, लेकिन जो विषय देखती है ना वो कहाँ से देखती है, उसका भान आत्मा को। देह न जाने तेने, देह आत्मा को नहीं जाने, कभी भी नहीं जाने न इंद्रिय प्राण, इंद्रिय भी आत्मा को कभी भी नहीं जान सकती, प्राण भी आत्मा को नहीं जान सकता। देह न जाने तेह ने जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मानी सत्ता वडे, છે આસન યા બધાય છે આસન. आत्मानी सत्ता वडे देह प्रवर्ते जान। आत्मा की सत्ता से ये इंद्रिय काम कर रही है, इंद्रिय की सत्ता से आत्मा काम नहीं कर रहा। देह न जाने तेह ने, इंद्रिय सभी देह में है, देह न जाने तेह ने, ये शरीर आत्मा को नहीं जानता। देह न जाने तेह न जाने इंद्रिय प्राण, इंद्रिय और प्राण भी आत्मा को नहीं जानता। आत्मा की सत्ता वडे, आत्मा की सत्ता है, तुम्हारी सत्ता है। आत्मा की सत्ता वडे देह प्रवर्ते जान, शरीर में से आत्मा निकल गया। चाहे टूटता है तो कौन जानता है, गोठन जानता है। नहीं, गोठन आत्मा नहीं, तो ये बेटा कौन जानता है। ये तो गुरु जी जानते हैं। क्या उर्दू बनावे, क्या उर्दू बनावे तो। आत्मा की सत्ता वडे देह प्रवृत्ति, आत्मा की सत्ता से ये सब चल रहा है। પછી સર્વ અવસ્થા ને વિશે ન્યારો સદા જણાય। हमारी कोई भी अवस्था है, हमारी कोई भी अवस्था है, उससे आत्मा अलग है। सर्व अवस्था ने विશે न्यारो सदा जणाय। प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधार सदाय। એ છોકરા તારા સુરતમાં 142 ગાથા है, એના ઉપર તું પ્રવચન કર ને, ડંકો વાગે આખા સુરતમાં।
એકેયનું કામ ન આવે જેટલા આવે છે ને એવી આ વાત હા, છે. જેટલા બધા તારો ડંકો વાગી હા, દીકરા. જેટલા બધા રહ્યા ને ભગવાન આપણે હા. કોઈથી રાગ દ્વેષ નથી. હે हिंदी में हिंदी में नहीं. हिंदी में भी मिल जाए, मिल जाए। मिलती हाँ, है? हिंदी में भी मिलती है। हाँ, मैं हाँ। मंगा दूंगा। हिंदी में भी मिलती है। कॉन्टेक्ट नंबर છોકરા બરાબર યાદ ના, ના, હું તને રાખજે. જગ્યા બતાવીશ. તમે સારે સુરત કો ક્યાં ભરોચા તે બધા જે કાંઈ હોય ડંકો વગેરે 142 गाता है ऐसी बात है. ये मैं ये जो आपको बातें करने मैं- वाला है मैं ना, आपको- હા? गोपाल दास ने હા. निराटना एक बात ये मेरा दुश्मन नहीं है. लेकिन ये चीजें बढ़िया ના, છે. પણ આપણા જ્ઞાન પૂરતું તો થઈ જાય ને. હા, એમ થઈ જાય નહીં. તમને આપણો અર્જુનભાઈ આનું વાત डरो મજા नहीं, ये આવે. डरने की बात नहीं है. હા. ये तो मैं बताता हूँ इसकी महत्ता. આમાં હતા ના છે એ ના, મગાવી ये દઈશ તમને. पाया की बात है. पाया दिखा नहीं देता, તમને હે ને इमारत दिखाती है. તમને હે ને મગાવી દઈશ. હિન્દીમાં, ગુજરાતીમાં ये जो बात हमारा इसलिए। बा है ना, इसका शरीर छोड़ा ने હા. तो पीछे सब गीता जी बांटते हैं, लेकिन मेरे को आत्मसिद्धि बांटा. कितने आए थे? 400-500 थे. सभी को आत्मसिद्धि दी. कारण के इसको शरीर छोड़ना था तो ये बाई इसके पास बैठी बैठी आत्मसिद्धि करती थी. એટલે આત્મસિद्धि बांटा. अजीत भाई, ये मैं गुरु कृपा से आपको आज ही मंगा दूंगा और आप उसके ऊपर सत्संग, आपको ऐसा आनंद आएगा. उधर इधर नहीं, सूरत में जाके. इधर क्यों ना बोल रहा हूँ? इधर तो हम सब एक है. इधर तो हम सब एक है, लेकिन उधर ये इसके ऊपर तुम सत्संग करोगे ना, तुमको ऐसा आनंद आएगा. यहाँ जो मैरिज करता है ना, वो कपल आता है, छेड़ा-छेड़ी छोड़ने नहीं. सुहाग रात बाद में होती है और यहाँ आता है तो मैं उसको पॉकेट में रखने वाली गीता जी देता हूँ दोनों को. मेरी शक्ति ऐसी भक्ति कवर में मेरे को जो अच्छा लगे इतना कवर में डालता हूँ और दूसरा कुछ वही राखे के नो राखे पण दઉં છું गीता जी. સર્વ અવસ્થાને વિશે ન્યારો સદા જણાય. કોઈ भी अवस्था हो, आत्मा है वो न्याय. તમે નોખો ન કરવો પડે, એ નોખો જ છે. છે જ નોખો. પછી और करવો न- પ્રગટ હજી તો હા. હજી હજી. प्रगट तो क्या प्रगट कैसा है? तो क्या चैतन्यमय है. वो चैतन्यमय है. प्रगट रूप चैतन्यमय. एंधान उसका एंधान है, वो प्रगट है और चैतन्य रूप है. પછી ઘટપટ આદિ જાણતું તેથી તેને માન. ઘટ માને શરીર, पट माने पट. घटपट आदि जानतु, घट में भी है और पट में भी है. घटपट आदि जानतु તેથી તેને માન. जाननार ने मान नहीं, कहिए केવું કે जो हमारे अंदर जानने वाला તને है. તો તારા ગુરુએ હૃદયમાં રાખ્યો છે. એનો રમલોય નથી ને એનો રાજ્યય નથી. તું એના હૃદયમાં છે. આમાં કેવું કે આમાં સગાવાલા કે કુળ કુટુંબ. इसका जो अमृत है ना, वो नाद में ठिरा हुआ है. हाँ, बूंद में नहीं, नाद में आया. बूंद में नहीं आया. ये क्या है कि ये अच्छा. और गुरु गुरु तो गुरु है ना, वो गुरु बस. इससे आगे कुछ नहीं कर सकते. हाँ, घटपट आदि जान तो तेथी तेने मान. घट में और पट में जान. હવે તો એને માન, પણ કે જાણનાર ને માની
अंदर जो जानने वाला है उसको तुम नहीं मानते हो। हमारे अंदर कोई जानने वाला है, जाननार नहीं, मान नहीं, कहिए केवू दे। तुम अपने आप को नहीं मानते, हमारे अंदर कोई है जानने वाला। परम बुद्धि कृष देह माँ। जानने वाले को जो जानता है ना वो वही बन जाता है। तुम ही जाने तुम ही वही जाए। परम तुमको बुद्धि- जानने वाला तुम्हारा जैसा हो जाता है। परम बुद्धि कृष देह माँ, छोड़ देह मति अल्प। बुद्धि है वो परम है, परम बुद्धि, लेकिन देह है वो क्रूस है, नाशवंत। क्रूस देह माँ, छोड़ दे, देह स्थूल है, चेतन देह नहीं है। स्थूल देह परम बुद्धि कृष देह माँ, स्थूल देह मति अल्प। मति है ना बुद्धि, यह अल्प बुद्धि है। जानी पड़े। देह होय जो आत्मा, कटे न आम विकल्प। ये देही आत्मा है तो ये सब क्या होता है? तो क्या विकल्प करवा डाला। जड़ चेतन नो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं, त्रणे काल भेदभाव। जड़ है ना, ये जड़ है, अपने आप से यहाँ से वहाँ नहीं जाता। ये जड़ है, ये जड़ है, वोटर नहीं जड़। हाँ जड़ ये जड़ है। जड़ और चेतन दोनों का, जड़ चेतन नो भिन्न छे, दोनों का अलग है। केवल प्रगट स्वभाव, दोनों का प्रगट स्वभाव अलग है। ये विनाशी है हाँ। और जो भीतर रहने वाला आत्मा है वो विनाशी है। जड़ चेतन नो भिन्न छे, अलग अलग उसका अलग अलग स्वभाव है। जड़ का स्वभाव जड़ ही है, चेतन का स्वभाव चेतन ही है। केवल प्रगट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं, त्रणे काल भेदभाव। जड़ जड़ ही रहता है और चेतन चेतन ही रहता है, वो कभी एक नहीं बनता। ये जड़ है शरीर, अगर मैंने शरीर को रखा तो कितनी साल रखूंगा इसको, कहाँ तक रखूंगा? क्योंकि ये जड़ है। इसको कितना भी कोशिश करूं, कितना भी खिलाओ, कुछ भी करूं, योग करो, ध्यान करो, 100, 200, 300 साल, 5000 साल, लेकिन इसके बाद तो इसको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि ये जड़ है। और तुम्हारे अंदर जो चेतन है, तुम्हारे अंदर जो चेतन है वो कभी बढ़ता नहीं। वो दोनों एक नहीं हो सकते। जड़ का स्वभाव जड़ है, चेतन का स्वभाव चेतन। आत्मा ने शंका करे, आत्मा की शंका करता है, आत्मा बात्मा कुछ नहीं। आत्मा की शंका करे, आत्मा पोते आप। टीना टीना खुद ही आत्मा है, वो अपने आप पे शंका करता है, खुद ही शंका करता खुद ही अपने आप के, मैं आत्मा, मैं किस, ये शरीर है, ये सब कुछ है, ये तो। आत्मा ની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ, શંકા નો કરનાર તે अचरज ए अमर। अपने आप पे शंका कर रहा है, कितनी बड़ी अचरज है। शंका नो करनार ते अचरज ए अमर। માપી ન શકાય ને એટલી બધી અચરજ થાય છે કે ખુદને ખુદની અંદરનો ભરોસો નથી। अपने अंदर परमात्मा है, अपने अंदर आत्मा है, उसका भरोसा नहीं। आत्माना अस्तित्वना आपे कया प्रकार संभव तेनो थाय छे, अंतर करे विचार। शिष्य बोल रहा है, आत्माना अस्तित्वना कुछ तो है, आत्मा जैसा कुछ है, कुछ तो है, आत्मा जैसा कुछ है। आपे कया प्रकार, आपने जो लक्षण बताया है कि आत्मा का ऐसा लक्षण है, शरीर का ऐसा लक्षण है, तो उसका मतलब है कुछ है। आत्मा ना अस्तित्व ना आपे कया प्रकार संभव तेनो थाय छे, अंतर करे विचार। अंदर में सोच रहा हो तो ऐसा कुछ आत्मा जैसा कुछ होगा,
कुछ तो है પછી કે બીજી શંકા થાય કે હવે એક બીજી એક શંકા થાય आत्मा नहीं अविनाश आत्मा अविनाश कैसे हो सकता है देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश देह का उत्पन्न होता है तो आत्मा उत्पन्न होता है देह का वियोग होता है तो आत्मा मर जाता है ये મને એ શંકા થાય છે તો કે અથવા હવે લઘુત્તમ કાઢે આવો. કેવું આવું આવી જાય प्रेम से कदम કેવું बढ़ाता है એવી વાતે આવું આવી જાય. ये बोला कीजिए सत्संग आप पढ़ते थे ये क्या चल रहा है कितना ये क्या बात है कैसा है और बीच में कौन बूढ़ा आदमी बोला ऐसा नहीं वो सभी को क्षणे क्षणे पलटाय ये अनुभव थी ना एनी मेरे थी ना થઈ જાય બાપા તો થઈ જાય ये एनी मेरे थी ना કારણ કે એને ટેવ પડી ગઈ છે એને તકલીફ તો છે પણ થઈ જાય છે વાંધો નથી તો લાજ રહી જાય છે તો ખાલી આત્મા બનને તો મને બધી તકલીફ પડી જાય બાકી કાંઈ નથી ભાઈ આ તો જે માતાજીની જય પિતાજીની જય શંકર ભગવાનની જય અરે એક સદગુરુની જયમાં બધી તારી જય આવી જાય ઠાકરની જય બોલ શું અરે હનુમાનજીની જય ગણપતિની જય બોલ ભાઈ કર બોલ્યું એ તો અથવા વસ્તુ ભલે જે હોય એવો બઠેટું તો બઠેટું બધું જ હવે. આટલા વરસ આશીર્વાદ ભેગા ના હો આ તો મૂકો જમાતી અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે ક્ષણે ક્ષણે પલટાય એ અનુભવ થી પણ નહીં આત્મા નિત્ય જણાય ये जो है ना ये जो हर पल परिवर्तनशील है अथवा वस्तु क्षणिक છે जो आत्मा और शरीर क्षणे क्षणे पलटा ये परिवर्तनशील है ये अनुभव थी पण नहीं आत्मा नित्य जनाय ऐसा अनुभव होता है ये शरीर में ऐसा होता है तो आत्मा में भी ऐसा घोटाला है तो इससे ये होता है कि आत्मा भी परिवर्तनशील है आत्मा नित्य नहीं जाए देह मात्र संयोग છે વળી જળ રૂપી દ્રશ્ય चेतनना उत्पत्ति लय कोना अनुभव से देह तो मात्र संयोग है हमको मिला है इसका सिर्फ थोड़े थोड़े समय के लिए हमारे इसके साथ संयोग है देह मात्र संयोग है वही जड़ रूपी दृश्य ये जड़ है और ये रूप है चेतनना उत्पत्ति लय चेतन उत्पत्ति और लय नहीं पामता कोना चेतन ना उत्पत्ति लय होना अनुभव से इसका चेतन उत्पत्ति लय पामता है वो हम कौन से अनुभव से कोना अब क्या अनुभव से हम नक्की करें जेना अनुभव वश्य है उत्पन्न लय नु ज्ञान તેથી જુદા વિના થાય ન કે મેં ભાન ये संसार उत्पन्न होता नहीं इसका अनुभव किसी को होता है जेना अनुभव वश्य है उत्पन्न नहीं ज्ञान हमको ये ज्ञान है कि ये प्रगट होना है ये नाश हो जाएगा ऐसा ज्ञान जिसको है ते जुदा विना वो उत्पन्न लय का ज्ञान जिसको है वो उससे अगर अलग नहीं हो तो उसको भान किससे होगा समझो क्या बता समझ में आता है नहीं समझो जेना अनुभव वश्य है उत्पन्न लय नु ज्ञान ये उत्पन्न होता है ये लय पामता है ऐसा ज्ञान किसी को है कोई भाई मरी गया कोई ने जन्म थयो એનું જ્ઞાન તમને છે એમ આ શરીર લય પામશે અને શરીર જન્મોતું એનું જ્ઞાન તમને છે તેથી જુદા વિના થાય ન કેમ એ ભાન अगर ये अलग नहीं होता तो भान कैसे होता है कि ये लय पामता है ये प्रकट होता है तुम अलग हो इसीलिए तो तुमको पता चलता है ये शरीर चेंज हो रहा है ये मर रहा है उसका भी ज्ञान तुमको ही है इसलिए तुमको ऐसा भान हो रहा है ना इसका मतलब ये है कि तुम उससे अलग हो
જે સંયોગો દેખીએ તે અનુભવ દ્રશ્ય ઉપજે નહીં સંયોગથી આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. જો जे संयोगो देखिए ते अनुभव दृश्य. जो भी मिलता है संयोग होता है उसका तुम रूप देखते हो. जे संयोगो देखिए कोई भी संयोग हुआ तो ते अनुभव दृश्य उसका दृश्य अनुभव में आता है. उपजे नहीं संयोग की आत्मा संयोग से उत्पन्न नहीं होता है. तुम कितने को मिले हो, कितने से बिछड़े हो, लेकिन आत्मा उपजे नहीं संयोग. ये किसी के संयोग से आत्मा नहीं बनता. उपजे नहीं संयोग थी. तुम किसी के संयोग से नहीं हो. ये शरीर संयोग से बना है, तुम संयोग से नहीं बने हो. माँ बाप ने जो किया है ना कर्म, इससे शरीर बना है, तुम नहीं बने हो. तुम आत्मा हो, तुम संयोग से नहीं बने हो, शरीर संयोग से बना है. जाहिर चीज का तुम मिक्सिंग नहीं हो. उपजे नहीं संयोग थी. संयोग थी आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है. कभी गलत मत सोचना. सब वेजिटेरियन से बुंदिया बनता है. अकेला रिंगण से बुंदिया नहीं बनता. ये आत्मा होता है, वो मिक्सिंग वाली चीज नहीं है. उपजे नहीं संयोग थी. संयोग से आत्मा नहीं है कि ऐसा संयोग हो जाए और आत्मा बन जाए. वो तो है ही, प्रयोग वाली चीज लेकिन है, मेरे को क्या करना वो है? योनि से निकलती है और काल की छाप उस पर है. तो मैं क्या करूंगा? उसके आगे जो पर्दा है ना, पर्दा हटाऊंगा. जो चीज आपके आत्मज्ञान में पर्दा बनती है वो पर्दा को मैं हटाऊंगा. उपजे नहीं संयोग थी. आत्मा नित्य प्रत्यक्ष. नित्य है और प्रत्यक्ष है. કેટલા ની ગાંઠ આવે ભલે पास है. जड़ थी चेतन उपजे. 47 છે. અઢી વાગ્યા. कृष्ण खेचाय तो खेची लेवा दे. ના, ના, भूए એ जવું વાત है. નથી ભાઈ. હું તો 5 વાગે જમવા તૈયાર છું. આમ થઈ જાય. દિવાળી દિવાળી દિવાળી. આ લોકોએ ભાખરી ખાધી છે એટલે મજા આવે, કઈ વાંધો નહીં. તો પછી હવે એક बात પણ એક જ બોલ્યો હોય ને બાપા. एक बात बता दूं. आप सभी स्वतंत्र है. अगर आने का मन हो तो तुरंत बोल देना, बापू बंद हो जाओ, हमको प्रसाद लेना है. जड़ थी चेतन उपजे. ये बोलने की बात इसको नहीं, बात तोड़ने की बात है. बात इसलिए ये थोड़ा जितना चला रहा हूँ. વેલા ઉઠી ગયા એ. થોડીક વાર જેટલું ખેંચે એટલું ખેંચી દો. પછી આપણે તમે અજીતભાઈ ધમકીઓ ને પ્રસાદ લેવાનો. ના મને બાપા નહીં. हाय हाय. એ તો तुम ज्यादा बोलेगा तो रेट लग जाएगा. ना ना इसको नहीं हैरान करना. तुमको खाना बैठना है. ज्यादा रेट मत देना. अभी नहीं ना. थोड़ा हैं? थोड़ी देर बाद. थोड़ी जितना हो सके. तो अर्धे पड़ेगा. भूख नहीं लगी ना? शाम को खाना नहीं पड़ेगा. हाँ कोई बात नहीं. कन्हैया जड़ थी चेतन उपजे. चेतन थी जड़ थाय एवो अनुभव कोઈને ક્યારે કદી ન થાય. ये जड़ है. जड़ थी चेतन कभी उत्पन्न नहीं होता. तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है, आत्मा है, वो ये जड़ से उत्पन्न नहीं होता. जड़ थी चेतन उपजे. चेतन थी जड़ थाय. जो तुम्हारे अंदर जो चेतन तत्व है, आत्मा तत्व है, उससे जड़ की उत्पत्ति नहीं होती. जड़ थी ના પાડે છો. हाँ पूछ. કેમ કે આત્મા જે છે, ગીતાજી में बोला है कि आत्मा इस 9 द्वार वाली नगरी में
करता नहीं है कुछ और करवाता नहीं है कुछ એટલે જળથી ચેતન ઉપજે ચેતનથી જળ થાય એમ કરી નકાર બતાવે છે એવો અનુભવ કોઈને ક્યારે કદી નો થાય आपको समझ में आया? नहीं आया तो बोल दे। जड़ से जो जड़ जो फिर से समझाओ। चेतन ये में जड़ जड़ है, बना ये शरीर नहीं। जड़ है, बराबर? वो तो पक्का है ना, जड़ है, हाँ, बराबर? वो तो ये जड़ से, ये जड़ है ना, इससे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं होती। ये चेतन की उत्पत्ति कर सकता है शरीर? जड़ थी चेतन उपजे, तो फिर क्या बात बोलते? चेतन थी जड़ था। चेतन जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, કોઈ માં નકાર વાપરે છે जो तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, वो जड़ को उत्पन्न नहीं कर सकता। હા નકર તો પછી જળ છોડવાની શું જરૂર છે એને જો બનાવી હોય ચીજ તો जड़ से चेतन की भी उत्पत्ति और चेतन से जड़ की जड़ की नहीं दोनों होती। अलग है। जड़ जो चेतन जड़ करता है ना तो देहादेश छोड़ने की बात ही नहीं जड़ भी अलग चेतन भी हाँ। अलग। जड़ जड़ को उत्पन्न करेगा चेतन चेतन तो है ही चेतन तो चेतन तो है लेकिन ये द्वैत है जड़ से चेतन जड़ थी चेतन उपजे चेतन थी जड़ थाय એવો અનુભવ કોઈને પ્રશ્ન ક્યારે મૂક્યો કદી ન થાય ન આવે છે થાય એવો અનુભવ કોઈને થાય જ નહીં એમ पक्का बता रहा है, पक्का चेतन बता से- रहा है। चेतन निश्चय से बात है। देखो हाँ। देखो, तुम चेतन हो, तुम गलत फहमी कहाँ होती है मुझे पता है। जड़ थी चेतन उपजे चेतन थी जड़ था, ये जड़ है, इससे चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। और जो चेतन है उससे जड़ की उत्पत्ति नहीं होती। એ અનુભવ કોઈ થાય જ નહીં. આ બંને તરફે બતાય પણ થાય એવો પ્રશ્ન તમે કહો કે આ ઉદ્ગાર વાપર્યો પછી એવું કીધું ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता એટલે आप गलत फहमी में नहीं रहना जड़ से चेतन नहीं होता चेतन से जड़ नहीं होता चेतन चेतन अलग है वो ऐसा निश्चय बनतो યોગેશ તો યોગેશ જી. हाँ योगेश ऐसा એવો અનુભવ કોઈને ક્યારે કદી ન થાય કોઈ સંયોગથી નહીં સુનો કોઈ સંયોગોથી નહીં જેની उत्पत्ति થાય तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो कोई संयोग से उत्पन्न नहीं है कोई संयोगोથી नहीं જેની उत्पत्ति થાય नाश न तेनो कोई में आत्मा का नाश कभी नहीं तेथी नित्य जड़ाए इसलिए वो कायम है कबीर साहब ने एक भजन में गाया है हम ना मरी है संसारा हमको मिल लिया जियावन हारा हरि नाम मरे हम काहे को मरे परमात्मा मरतो નથી તો હું કામ મરું हरि मरे तो हम ही मरे हम इसलिए वो बोलता क्या है नाश न तेनो कोई मां तेथी नित्य सदाय वो कायम है तुम कायम हो कभी भी मरने वाले नहीं हो બેસી જાઓ દીકરા, તમે લોકો બેસી જાઓ. તમે પ્રસાદ લઈ લો हाँ, તમે लो। તમે લઈ લો પણ આજે આમાં એને કેવું સરસ સત્સંગ આવે હાલે એટલું ખેંચાય એટલું ખેંચી લેવા દે ભાખરી ભાખરી ખવડાવી આ કેવું ભાખરી થોડી થોડી ભાખરીમાં આમ આમ તો અમે લોકો ભૂખ નહીં લાગે ના ના એવું હેરાન નહીં કરું થોડીક જ થોડું ખેંચાય એટલું ખેંચી લેવાનું થોડું ક્રોધાદિ તરતમ્યતા સર્પાદિકની માય પૂર્વ જન્મ संस्कार ते जीव नित्यता त्याय क्रोध आदि तरतम्यता है उसमें हम लीन उसके साथ हम इन्वॉल्व होते हैं सर्प आदि कनिमाय उसका सर्प आदि उसका स्वभाव है क्रोधी पूर्व जन्म संस्कार है उसका पूर्व जन्म का संस्कार है लेकिन जीव नित्यता त्याय जीव तो वही भी नित्य है आत्मा द्रव्य नित्य है पर
કોઈનું નથી. આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાય પલટાય. આ બધું આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાય પલટાય. બાળાદિ વય ત્રણનું જ્ઞાન એક ને થાય. આत्मा जो आत्मा द्रव्य है ना वो नित्य है, पर्याय पलटा है. આ પોતાનું દેહમાં આમ જે પર્યાય કહેવાય. हाँ વિરુદ્ધ બળ. वो- એનો બીજો સૂક્ષ્મ પર્યાય બીજો વાત. નહીં, પર્યાય કહેવાય. પર્યાયવાચી આપણે કહેતા પર્યાયવાચી શબ્દ દ્વેષ. पर्याय पलटा है. આકાર કીધું ને, પછી આકાર છે ને. પછી માન કે તો અપમાન છે ને. વિરુદ્ધ વિરુદ્ધ અર્થને એમ કે પર્યાય પલટાય. कोई बात. बाळादि वैतरण्य में तुम बालक थे, जुआन थे, अभी आधेड़ हो, वृद्ध हो, तो ये तीनों अवस्था का ज्ञान तुमको है. बाढ़ आदि वैतरण्य ज्ञान एक ने थे. तुमको ही पता है कि तुम एक दिन बालक थे, तुमको ही पता है कि तुम एक दिन जुआन थे, तुमको ही पता है कि अब थोड़ी जुआनी आगे बढ़ी, तुमको ही पता है कि तुम वृद्ध है. इसका मतलब है बाल आदि तृण वयनु ज्ञान एक में था, वो तुमको ही ज्ञान होता है. इसका मतलब ये है कि इसमें जो परिवर्तनशील है उसका ज्ञान तुमको है. इसका मतलब ये हुआ तुम उससे अलग हो. अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जाणी वदनार. वदनारो ते क्षणिकनु कर अनुभव निर्धार, कर अनुभव निर्धार. अथवा ज्ञान क्षणिक, क्षणिक ज्ञान થોડા ટાઈમ માટે. ते जानी वदनार. ये सा बात करके बोलना, लेकिन वदनार होते क्षणिक नहीं. ये घट में बोल रहा है, वो ક્ષણિક નહીં. वो क्षणिक नहीं है. तुम्हारे सभी के घट में जो बोल रहा है ना वो ક્ષણિક નહીં. वो क्षणिक नहीं है. वदनारो से क्षणिक नहीं. कर अनुभव निर्धार. इसका अनुभव कर, तो निर्धार कर, नक्की कर. क्यारे क्यारे कोई वस्तुनो केवल होय न नाश. चेतन पामे नाश तो केमा भळे तपास. कभी भी कोई भी चीज का नाश नहीं होता. પરિવર્તન પામતી है. ये शरीर का परिवर्तन होता है. क्यारे कोई वस्तुनो केवल होय न नाश, लेकिन चेतन पामे नाश. चेतन नाश पामता नहीं, लेकिन वो केमा बढ़े तपास. ये शरीर छूट जाए तो ये कोई देखिया दुनिया ने जाता. सर्वे ज्ञान जय दे समाता. तो ये चेतन कहाँ जाता है, कहाँ है, कैसा है, उसकी तपास करो. અને ચેતન પામે નાશ તો કેવા ભળે तपास? वो कहाँ उसका घर क्या है. ઈ તપાસ ક્યાં થાય? એ નાશ નહીં પામતો. कर्ता जीवन कर्मनो. ઓમ તો બધું પરિવર્તન પામે છે. कर्म ज करता कर्म. ચેતનમાં તો કોઈ हाँ. પરિવર્તન નથી. करता जीव न कर्मनो. जीव कर्म नहीं करता, कर्म ही कर्म ज करता. कर्म ही कर्म करता है. जो कर्म है ना, दुकान का कर्म है ना, वो दुकान का कर्म ही कर्म कराता है. लेकिन जो जीव है ना तुम्हारे अंदर, वो उसका करता नहीं. कर्ता जीवन कर्मनो. जीव कर्म का करता नहीं है. कर्म कर्म ज करता. कर्म ही कर्म करता है. अथवा सहज स्वभाव का कर्म जीव नो धर्म. अथवा सहज स्वभाव का कर्म जीव नो धर्म છે. पूछे છે કે કરતા જીવન કર્મનો. जीव कर्म करता છે કે નહીં? हाँ, जीव क्या है, ये बात उपदेश ने बताया. ક્વેશ્ચન કરે છે. इसलिए तो ये सब ये क्या है, ये कोई बिल्डिंग बनानी हो ना, तो पाया 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 हो ना, पाया मजबूत हो ना, फाउंडेशन हो ना अच्छा, तो बिल्डिंग बन जाती है. इसलिए तुमको आत्मज्ञान की स्थिति में लाना है ना, इसलिए ये सब बोल रहे हैं. क्योंकि ये अभी मेरे अंदर और आपके अंदर ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है.
संतों के संग में हर हमेशा, सत्संग में, भजन में हर हमेशा हमारे अंदर ऑपरेशन होता है, हमारे कुविचार मिट जाते, हमारे अंदर दुर्बुद्धि नहीं आती, मुझे नहीं आती, मेरे को तो पता है सदगुरु की कृपा से वो उसका उपकार मुझ पर जितना है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, उसका ऋण मैं अदा नहीं कर सकता, टूटी भी नहीं। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि सदगुरु का ऋण मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ ताल है। सदगुरु की जो कृपा है, सदगुरु का जो उपकार है वो कभी पूरा नहीं कर सकता। और गुरु तो खराब गुरु गुरु ऐसा कीजिए, गुरु जी मैंने तो खराब विचार जो गुरु ऐसा कीजिए जो शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य ऐसा कीजिए गुरु को सब कुछ दे। अजब कड़ा है, अजब। और पक्का रखना, कभी भी गलती मत करना। सदगुरु को मैं कभी कुछ नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी कर दूं, चाहे सब कुछ लुटा दूं ना, तो भी मैं सदगुरु को कभी कुछ नहीं दे सकता। તમે 8 જણા આવ્યા ને બધા શું આવ્યા આ શું આવ્યા આટા ફેરા ફરે છે સુરતથી આવ્યા શું આવ્યા બોલું કે પણ બકરા ખરાબ વિચાર हिंदी में बात करो भाई, मेरे सामने दिखता है। आत्मा ना ना बोले 8 હાલો હાલો દે जो आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध, प्रकृति के संयोग से आत्मा बंधन रूप होता है, अथवा ईश्वर प्रेरणा, अथवा कोई ईश्वर प्रेरणा करता है, तेथी जीव अबंध। तो ये जीव बंधन वाला है कि अबंध है? ठीक है, तेथी जीव अबंध, ठीक है, ये जीव की मुक्ति नहीं है ऐसा लगता है मुझे। तेथी जीव अबंध, जीव है वो बंधन वाला नहीं है। तो क्या है? जो आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध, प्रकृति आत्मा असंग है, करे प्रकृति बंध अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। ईश्वर की कोई प्रेरणा है इसलिए जीव अबंध है, बंधन वाला नहीं है। माटे मोक्ष उपाय, ये बंधन वाला है, प्रकृति के साथ मिलता है, ये क्या है घोटाला, इसलिए पूछ रहा है शिष्य। माटे मोक्ष उपाय कोई न हेतु जना, कर्म तणु करतापण का नहीं जाए। ये कर्म का करतापण है वो तो नहीं निकलता। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमारे अंदर ये मैं कर रहा हूँ, इसका करतापणा है तो उसका मतलब क्या हुआ? बंधन नहीं, करतापणा है उसका मतलब ये हुआ उसका भोक्तापणा भी हम ही होंगे। ये करतापणा नहीं मिटता, हम क्या करें? होय न चेतन प्रेरणा कोण ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जो विचारी धर्म। चेतन की प्रेरणा न हो तो ये कर्म कौन ग्रहण करेगा? अगर तुम्हारे अंदर चेतन आत्मा है, उसकी प्रेरणा नहीं हो तो कर्म ग्रहण कौन करेगा? चेतन से ही ये कर्म है। जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, ये जड़ है, उसका स्वभाव प्रेरणादायक नहीं है, आत्मा का स्वभाव प्रेरणादायक है। जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जो विचारी धर्म। तुम धर्म का विचार करो। जो चेतन करतु नहीं थता तो कर्म। अगर तुम्हारे अंदर चेतन है वो कुछ नहीं करेगा तो कर्म नहीं होगा। जो चेतन करतु नहीं थता तो कर्म, તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં તેમજ નહીં જીવ ધર્મ। જો ચેતન કરતું નથી થતા તો કર્મ। अगर चेतन नहीं कर रहेगा तो कर्म नहीं होगा। તેથી સહજ स्वभाव नहीं, वो उसका सहज स्वभाव
अंदर अंदर पक्का नहीं होता। तेमज नहीं जीव धर्म। जीव नो धर्म क्या है? केवल होत असंग तो केवल होत असंग जो भासत तने न केम। असंग छे परमार्थ थी पण निज भाने तेम। केवल होत असंग जो भासत तने न केम। अगर ये असंग है तो तुझे पता चल जाएगा अपने आप। असंग छे परमार्थ थी, तुम कुछ परमार्थ करते हो उससे भी आत्मा असंग है। असंग छे परमार्थ थी पण निज भान है। जब अपना आत्मा का भान होने से तुमको पता चल जाएगा कि परमार्थ जो है उससे भी आप अलग हैं। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। अथवा प्रेरक ते गणे, ईश्वर दोष प्रभाव। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर कोई करता ही नहीं। ईश्वर शुद्ध स्वभाव, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। अथवा प्रेरक ते गणे, अगर हमने हमारे आत्मा को कर्ता में लिया तो ईश्वर दोष प्रभाव में आ जाएगा। चेतन जो निज भान मा कर्ता आप स्वभाव। चेतन अंदर है, हमारे अंदर चेतन जो है आत्मा है वो निज भान मा कर्ता आप स्वभाव। चेतन निज भान मा, चेतन है वो अपने निज भान में कर्म कर्ता आप स्वभाव, अपने स्वभाव में करता है। तो वर्ते नहीं निज भान मा कर्ता कर्म प्रभाव। अगर वो वर्ते अपने निज भान में नहीं वर्ता है, नहीं रहता है तो कर्ता तो कर्म का प्रभाव रहता है। अगर तुम स्वरूप में रहते हो तो कर्म की स्थिति नहीं। अगर तुम स्वरूप से अलग हो जाओ तो कर्म की स्थिति नहीं। जीव कर्म करता कहो फल भोगता नहीं सोई। सु समझे जड़ कर्म के फल परिणाम ही हो। जीव को कर्म करता कहो और भोगता नहीं सोए। जीव को अगर तुम कर्म करता सोचो और उसका भोगता नहीं ऐसा सोचो तो શું સમજે જड़ कर्म के। कर्म तो जड़ છે, कर्म चेतन નથી। શું समझे जड़ कर्म के फल परिणाम ही हो, तो उसका फल का परिणाम क्या होगा, कैसे होगा। फलदाता ईश्वर गणे भोगता पण सदाय। एम कहे ईश्वर तणु ईश्वर पण जाए। अगर तुम कहते हो ईश्वर सब कुछ करता है तो भोक्ता भी वही हो गया। फलदाता ईश्वर गणे भोक्ता पण जनाए। अगर तुम ईश्वर को कर्ता समझते हो तो भोक्ता वही हो गया। एम कहे ईश्वर तो परमात्मा है, वो कुछ करता नहीं। तो ईश्वर का आत्मा का ईश्वर की स्थिति जो है वो ही टूट जाती है। एम कहे ईश्वर तणु ईश्वर पण जाए तो आत्मा असंग है केम नक्की करना। वो अगर हम सोचेंगे कि आत्मा ही फलदाता है तो आत्मा ही कर्म करता है तो उसका भोक्ता भी आत्मा होगा। तो फिर अथवा प्रेरक थे गए। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आत्मा प्रेरणादायक है तो ईश्वर तो वो दोष में आ जाएगा, तो वो भी कर्म में आ जाएगा। तो बोल चेतन जो निज भान मा करता आप स्वभाव। वर्ते नहीं निज भान मा करता कर्म प्रभाव। हम बोलो चेतन जो निज भान मा करता आप स्वभाव। अपने आत्मा में निज भान में रहता है। चेतन जो निज भान मा करता आप स्वभाव, अपने आप का करता रहता है, अपने आप में स्थित रहता है। वर्ते नहीं निज भान मा, अगर अपने स्वरूप में नहीं रहा तो कर्ता कर्म प्रभाव, तो कर्म का प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम अपने आप में स्थित हो तो कर्म नहीं। जीव कर्म करता कहो पण भोगता नहीं सोई।
હવાય આવી ગઈ ને. શું સમજે જળ કર્મ કે ફળ પરિણામી હોય, જીવ કો કર્મ કરતા કહો પણ ભોગતા નહીં સોય. શું समझे जड़ कर्म के, कर्म तो जड़ है, हम जो कुछ कर रहे हैं ना वो कर्म चेतन नहीं है, जड़ है. શું સમજે જળ કર્મ કે ફળ પરિણામી હોય. ફળદાતા ઈશ્વર ગણે, આ તો વાંચે ઈશ્વર સિદ્ધ થયા વિના જગત નિયમ નહીં હોય. પછી શુભાશુભ કર્મના ભોગ્ય સ્થાન નહીં કોઈ. ईश्वर को सिद्ध थया विना जगत नियम नहीं होय. जहां तक आत्मा की सिद्ध नहीं होता तब तक ये जगत के कोई नियम नहीं. पची शुभाशुभ कर्म ना भोग्य स्थान नहीं कोई. तो फिर शुभ अशुभ कर्म का भोग करने वाला कौन है? भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप. जो हमारा भाव है ना, भाव का जो कर्म है ना, वो अपने में हम कल्पना करते हैं. कल्पना का मतलब है परिवर्तनशीलता. भाव कर्म निज कल्पना, भाव कर्म है वो अपने आप की कल्पना है. माटे चेतन रूप, चेतन रूप अलग है. जीव वीर्य निष्पूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप. ये जीव है ना, वो वीर्य की स्पूर्णा करता है ना, तो ग्रहण करता है जड़ और धूप दोनों को ग्रहण करता है. जड़ माने चेतन, उसको ग्रहण करता है. जेर सुधा समझे नहीं जीव खाई फल थाय. एम शुभाशुभ कर्मनु भोगता पण जणाय. जेर को पता है मैं जेर हूं, अमृत को पता है मैं अमृत हूं. जेर सुधा समझे नहीं, जेर को पता नहीं मैं जेर हूं. सुधा अमृत को पता नहीं मैं अमृत हूं. जीव खाए फल खाए, अगर ये जीव खाएगा तो उसका फल होगा. एम शुभाशुभ कर्मनु भोगता पण जणाय. ऐसे शुभ और अशुभ जो कर्म करते हैं ना, उसका भोगता हम लोग जाने. एक राक ने एक अनुरूप ए आदि जे भेद. कारण विना न कार्यते ए ज शुभाशुभ भेद. एक राक एक नृप ये आदि जे भेद. एक पैसा वाला एक राक है. ये जो भेद है, कारण विना न कार्यते, कुछ कारण है इसलिए एक राख है और एक रंक है. एक रंक है और एक राजा है. ये भेद है. कारण विना न कार्यते, उसका कुछ कारण है, इसके बिना. कारण विना न कार्यते एज शुभाशुभ भेद. ये कर्म ने हिसाब है. फलदाता ईश्वर तणी एमा नथी जरूर. कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोगथी दूर. फलदाता ईश्वर तणी, ईश्वर कोई फल देता नहीं. फलदाता ईश्वर एमा जरूर, एमा नथी जरूर. ईश्वर कोई फल देता नहीं. हम कर्मों में इंगल होते हैं, इसलिए शुभ अशुभ कर्म होता है. कर्म स्वभाव है परिणाम थाय भोग थी दूर. ये कर्म का स्वभाव है ना, उसका इसके लिए इसका परिणाम बनता है. थाय भोग थी दूर. करता पण लिए ने એટલે ભોગતા પણ છે. તે ભોગ્ય, હજી એમાં થોડોક મેં બોટાડો જરાક મોઈ છેડે કડીમાં નીકળી. તે ભોગ્ય વિશેષના સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ. ગહન વાત છે શિષ્યા કઈ સંક્ષેપે. તે ભોગ્ય વિશેષના સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ. ગહન વાત છે શિષ્યા કઈ સંક્ષેપે. ये गुड बात है. ते भोग्य विशेषना स्थानक द्रव्य स्वभाव. जो भोग का स्थान है, ये गहन बातें मेरे बोले नहीं.
ये इतनी कड़ी है ना, ये मेरे पापा ने नहीं। ગોવેની બોલ પ્રસંગ બેવું છે કેટલા મી સદગુરુ મહારાજ કેટલા મી 87 હે 87 કાંઈ વાત બોલીએ સદગુરુ મહારાજ મહારાજ કી મા અન્ન